नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बानेवाल की किताब एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 ट्रिपल पढ़ा, जो कि आपका ये वन लाइनर है। ठीक है। और इस किताब से हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। और ये आपका किताब जो रिवीजन वीडियो है। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 29 पढ़ेंगे, जो कि आपका पार्ट नंबर एफ होगा। ठीक है। और आपका विविध मिसलेनियस से पढ़ेंगे। ठीक है। तो विविध मिसलेनियस आपका चैप्टर नंबर 29। ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 29 का एफ पार्ट में पढ़ेंगे, नियामक रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है। तो आपका जो भी नियामक निकाय उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और आज हम इसी में पढ़ेंगे आपका देश के सैनिक सुरक्षा बल। ठीक है। और प्रमुख देशों के नागरिक संबंध ये भी पढ़ेंगे। ठीक है। तीनों पढ़ेंगे आज। तो आपका यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज है। तो पहला आपका नाम यहाँ पर दिया, नाम, स्थापना वर्ष और क्षेत्र है। तो बीमा विनियामक, तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ईडा की स्थापना 1999 में हुई थी। और ये आपका बीमा क्षेत्र में काम करता है। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी, और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और ये आपका शेयर बाजार के क्षेत्र में काम करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसका स्थापना 2003 में हुआ था। और ये आपका व्यापार प्रबंधन के क्षेत्र में जो है कार्य करता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। और ये आपका दूरसंचार के क्षेत्र में काम करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और इसका जो क्षेत्र है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है। केंद्रीय विद्युत नियामक बोर्ड, तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। और ये ये विद्युत के क्षेत्र में काम करता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। और ये जो आपका परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है। पेंशन निधि नियामक, तो पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। और ये आपका पेंशन के क्षेत्र में काम करता है। ठीक है। हाउस, तो हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ये आपका स्थापना पर 2016 में। ठीक है। और ये आपका आवास क्षेत्र में काम करता है। ठीक है। और प्रसार भारती, तो प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 1997 में। और ये आपका रेडियो एवं दूरदर्शन के क्षेत्र में काम करता है। ठीक है। तो ये आपका जो था नियामक निकाय था। तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण स्थापना 1999 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी की स्थापना 1992 में। भारतीय प्रतिस्पर्धा उद्योग की स्थापना 2003 में। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना 1997 में। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की स्थापना 2006 में। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 2003 में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 2003 में। हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना 2016 में। और प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुई थी। नेक्स्ट आपका है देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल। तो देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल, तो इधर आपका नाम है, इधर आपका स्थापना वर्ष, इधर आपका मुख्यालय अभी कहाँ है और आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य भारत तिब्बत सीमा की निगरानी करना। अगर असम राइफल, तो इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। और इसका मुख्यालय शिलांग आसाम में। और इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर की सुरक्षा करना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, इसकी स्थापना 1939 में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और ये आपका आंतरिक सुरक्षा से काम करता है। ठीक है। त्वरित कार्यवाही बल, तो त्वरित कार्यवाही बल RAF, इसकी स्थापना 1992 में। और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य सांप्रदायिक दंगा नियंत्रण करना। सशस्त्र सीमा बल SSB, तो इसकी स्थापना 1963 में। ठीक है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा रखना है। सीमा सुरक्षा बल, तो सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1965 में नई दिल्ली में। और ये आपका भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसकी स्थापना 1969 में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य PSU की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, तो इसकी स्थापना 1984 में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य देश में आतंकवादी हमलों में सुरक्षा करना। होमगार्ड, तो होमगार्ड की स्थापना 1946 में। और इसका जो है उद्देश्य आपका नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए। रेलवे सुरक्षा बल RPF, तो इसकी स्थापना 1957 में।
और इसका जो है मुख्यालय नई दिल्ली में। और ये आपका रेल यात्रियों, रेलवे परिसंपत्ति एवं रेलवे परिक्षेत्र की सुरक्षा करना, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी। तो आपका इसका मुख्यालय जो है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका जो है मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। मरीन कमांडो फोर्स मार्कस, इसकी स्थापना 1987 में और इसका जो है नौसैनिक बल, इसका जो है काम है। ठीक है, ये आपका नौसैनिक बल है। ठीक है। तो आपका जो है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 1962 में, असम राइफल की स्थापना 1835 में, असम राइफल की स्थापना 1835 में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में, त्वरित कार्रवाई बल रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना 1932 में, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की स्थापना 1963 में, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में बीएसएफ की, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में, होम गार्ड्स की स्थापना 1946 में, रेलवे सुरक्षा बल, तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना 1957 में, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी की स्थापना 1988 में और मरीन कमांडो फोर्स मार्कस की स्थापना 1997 में हुई थी। नेक्स्ट आपका प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान। तो प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान क्या है? तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आपका ये है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल ऑफ फ्रीडम है। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजियन डी ऑनर है। और कनाडा का सर्वोच्च सम्मान आपका जो दी ऑर्डर ऑफ मेरिट है। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द क्राउन है। और मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एग्जेक्ट ईगल है। और जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका जो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन है। ठीक है, तो द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जॉर्ज क्रॉस आपका ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। द लीजियन डी ऑनर आपका फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और आपका द ऑर्डर ऑफ मेरिट कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द क्राउन बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ एग्जेक्ट ईगल मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो। तो आज की बताइए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा चैप्टर नंबर 29 का पार्ट नंबर जी होगा, जो कि आपके प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा चैप्टर नंबर 29 का जो है पार्ट नंबर जी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।